Hello everyone, welcome to Chahal Academy. In this video, we are going to study about subordinate courts. आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंडिया में जो जुडिशरी या कोर्ट है उसकी हायरार्की क्या होती है, उसकी क्रोनोलॉजी क्या होती है। इसके अलावा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का मतलब क्या होता है और कितने तरह के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इंडिया में पाए जाते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट जैसे नालसा क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी का इसमें रोल क्या होता है, लोक अदालत का क्या मतलब होता है और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, साथ ही साथ फैमिली कोर्ट का क्या मतलब होता है, इसकी क्या जरूरत है, और ग्राम न्यायालय का मतलब क्या होता है जो ग्रास रूट लेवल पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और इसकी फंक्शंस और नीड कौन कौन सी है। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में जो जुडिशरी की हायरार्की है वो किस तरह से काम करती है। हायरार्की बड़ी सी सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। जिस तरह से हमें गवर्नमेंट में तीन अलग अलग लेवल देखने को मिलते हैं, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, उसी तरीके से जुडिशरी में भी हायरार्की होती है, जिसमें इस देश की सबसे बड़ी कोर्ट को हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जो इंडिया के लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर चेक एंड बैलेंस का काम करती है। उसी तरीके से स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट्स होती हैं और हाई कोर्ट के अंडर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो काम करने वाली कोर्ट्स होती हैं उन्हें हम लोअर कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट भी दो अलग अलग कोर्ट्स में डिवाइडेड होती है। यदि आपका किसी भी तरीके का सिविल केस अगर किसी कोर्ट में गया है तो हम उस सबऑर्डिनेट कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते हैं, और अगर आपसे रिलेटेड कोई क्रिमिनल केस किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में गया है तो हम उस सबऑर्डिनेट कोर्ट को सेशन कोर्ट के नाम से जानते हैं। अगर हम सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग तरह के कोर्ट इस देश में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नालसा, लोक अदालत, ग्राम न्यायालय और फैमिली कोर्ट। अब चलिए इन सारे के सारे कोर्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नालसा का मतलब क्या होता है। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल नंबर 39A को देखें तो उसमें यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है कि इंडिया के हर सिटीजन को जो गरीब है और कमजोर है उसे फ्री लीगल एड और एडवाइस प्रोवाइड करवाना इस गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए ईयर 1987 में इंडियन पार्लियामेंट ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि नालसा और लोक अदालतों का निर्माण किया था, और नालसा की ही तर्ज पर पार्लियामेंट ने स्टेट लेवल पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी सालसा का भी निर्माण किया था। अब अगर हम ये बात करें कि ये जो नालसा है इसके मेजर फंक्शंस क्या हैं, आर्टिकल 39A में यह बात कही गई है कि हर पुअर और वीकर सेक्शन के सिटीजन को फ्री लीगल एड एडवाइस दी जानी चाहिए, और यही काम नालसा करती है। यानी कि अगर कोई भी ऐसा सिटीजन है इंडिया का जो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है और अगर उसके पास फाइनेंसिस की कमी है जिसकी वजह से वो अपना केस नहीं लड़ पा रहा है, तो मुफ्त में कानून से संबंधित किसी भी तरीके का सुझाव या एडवाइस देने का काम नालसा करती है। इसके अलावा नालसा और 1987 के इस पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत लोक अदालत को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो बहुत ग्राउंड लेवल पर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है और लोगों के बीच स्पेशली रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में जो लीगल अवेयरनेस है यानी कानून से संबंधित जो जागरूकता है उसको भी फैलाने का काम करती है। अगर हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि लोक अदालतों का मतलब क्या होता है, लोक अदालत का मतलब होता है पीपल्स कोर्ट यानी लोगों की अदालत। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो सालों सालों तक के लिए पेंडिंग हो जाते हैं। यहां तक कि कई बार ऐसा होता है कि उनका डिसीजन भी टाइम पर नहीं आ पाता, या फिर कई तो केसेस ऐसे होते हैं जो कभी कोर्ट पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो इस तरह के केसेस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का काम लोक अदालत करती है, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट पर बर्डन तो कम होता ही है, लेकिन लोगों को भी इस कानून के चक्कर लगाने से बहुत जल्दी राहत मिलती है। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोक अदालत की जरूरत हमें है क्यों। क्योंकि लोक अदालत कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ही या फिर प्रेजेंट डे में हमें देखने को मिलता है, लेकिन लोक अदालत जैसा कंसेप्ट हमें एंशिएंट टाइम में भी देखने को मिलता है। यह लोक अदालत सिर्फ लोगों की मदद नहीं करती,
कोर्ट के बाहर केसेस को सॉल्व करने में, लेकिन जो हायर कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है उनका भी बैकलॉग वो कहीं ना कहीं क्लियर करती है, उनका एक बर्डन कम करती है, साथ ही साथ लोगों को एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कि अगर आपको हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाना है और जिसमें आपका टाइम और पैसा ज्यादा लग सकता है, तो लोक अदालत आपका टाइम और पैसा दोनों बचाकर आपको जल्द से जल्द जैसा जस्टिस आप चाहते हैं वैसा आपको दिलवा सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग फैमिली कोर्ट की बात करते हैं तो फैमिली कोर्ट को भी 1984 में पार्लियामेंट ने इसीलिए एस्टैब्लिश किया था ताकि जो सिविल केसेस होते हैं, जो मैरिज या फैमिली से रिलेटेड होते हैं, इस तरह के केसेस को जल्द से जल्द बेसिकली सॉल्व किया जाए और सेटल किया जाए। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि फैमिली कोर्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, एक रीजन तो सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट में पूरी तरह से आपको कॉमन मिलेगा और वो ये है कि हायर कोर्ट्स का बर्डन जो है उसको कम करना, साथ ही साथ फैमिली या मैरिज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो जितनी जल्दी सॉल्व हो जाएं उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशन इंडिया का ऑर्गेनाइज रहता है। तो इस फैमिली या मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में डिजायरेबल रिजल्ट जो है ये फैमिली कोर्ट जल्द से जल्द लेकर आती है। इन फैमिली कोर्ट्स का इस तरीके के केसेस में एक स्पेशलाइजेशन होता है और एक इनफॉर्मल इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाने की यहां पर कोशिश की जाती है, ताकि जो लोग अपने केसेस को फैमिली कोर्ट में लेकर जा रहे हैं उन डिस्प्यूट्स को ओपनली, कंफर्टेबली, बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकें और साथ ही साथ उसको सॉल्व कर सकें। इसके बाद आते हैं हम लोग एक और सबऑर्डिनेट कोर्ट के टाइप पर जिसे हम लोग ग्राम न्यायालय के नाम से जानते हैं। अब ग्राम न्यायालय इन सबऑर्डिनेट कोर्ट में सबसे स्पेशल कोर्ट मानी जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी कोर्ट है जो बेसिकली ग्रास रूट लेवल पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाती है। समझने की कोशिश करिए कि अगर आप किसी एक रूरल एरिया में रह रहे, किसी एक पुअर और वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं और आप किसी लीगल जस्टिस में फंसने की आप कोशिश कर रहे हैं, या फिर बेसिकली आप पर कोई ऐसा केस हो रहा है जिसे आप शायद फाइनेंशियली हैंडल ना कर पाए, तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं तो ग्राम न्यायालय आपके लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव सोर्स हो सकता है, जो आपके गांव में ही आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके डिस्प्यूट को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकता है और इस बात की आपको गारंटी और श्योरिटी भी देता है कि आपको जस्टिस दिलवाया जाएगा, भले ही आप किसी भी सोशल कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी इकोनॉमिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, या फिर किसी भी दूसरी तरीके की डिसेबिलिटी आपसे रिलेटेड हो। और हमें यहां पर ग्राम न्यायालय की जरूरत पड़ती क्यों है? क्योंकि देखिए, इंडिया की आजादी के बाद भी हम लोग ये देखते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर कोई अबव पॉवर्टी लाइन का भी है फिर भी हम लोग उसे पुअर कैटेगरी में ही रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पुअर और वीकर सेक्शन के कैटेगरी के लोगों को उतनी जल्दी और उतने अच्छे से जस्टिस नहीं मिल पाता, और ये ग्राम न्यायालय इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। ग्रास रूट लेवल पर लीगल स्ट्रैटेजीज और लीगल अप्रोच को इंप्लीमेंट करती है, जिससे कि लोगों का कानून पर और भरोसा बढ़ता ही जाता है। इसी तरह के पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।